हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है ये एसएससी एमटीएस का ये 5वां पेरिस्टिक सेट आप लोगों का यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर एसएससी एमटीएस का आपका भी परीक्षा होने वाला है तो प्लीज़ इस जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो एसएससी ने बार बार जो एसएससी एमटीएस में प्रश्नों को पूछा है उसी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, जो 100% है कि एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, ठीक है, हर एक बार पूछता है, ठीक है। तो प्लीज़ जो है इस क्लास को अंत तक देखिएगा और जो है एक सिलेक्शन आप लोग अपना जो है ज़रूर पक्का कीजिए, ठीक है। देखिए चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मॉडल सेट में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है यहाँ पे जो है आप लोगों को 45 आज जो है जीके के प्रश्न और 15 रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। टोटल जो है प्रश्नों की संख्या होगी इसमें 60। अगर आप लोगों ने 60 में से जो है कम से कम 40 प्रश्नों का जो है उत्तर बता देते हैं तो समझिए कि सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आपका जो है यहाँ पे पहले हम लोग 45 जीके के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो 100% आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। कार्य पहला, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा जो है अंडर 17 ये जो है 2022 के मैच किस राज्य में ने जो है आयोजित किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। जो फीफा अंडर जो है 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच जो है किस राज्य में आयोजित नहीं किया गया था, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है आप लोगों के महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा तीनों जगह हुआ था। कहाँ पे नहीं हुआ था तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है क्रैकिंग द कोड माइक जो है जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये हैं आयुष्मान खुराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1853 में किसने ब्लैक रिएक्शन जो है तकनीकी से रंग तंत्रिका उत्तक की पहली जो है तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें जो है संपूर्ण क्रांति कोशिका का जो है वर्णन किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना, ये जो है कैमिलो गोल्गी थे, ठीक है, गोल्गी। आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है चौथा कि अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन जो है आपके पूरे कराने वाले पहले भारतीय बने। कितने रन जो है भारतीय जो है विराट कोहली जो प्लेयर हैं वो T20 2022 में पूरा किए थे रन अपना, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि विराट कोहली जो है यहाँ पे 15,000 रन बनाने वाले पहला प्लेयर बन गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय जो है चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मतलब किस जो है दिन पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा कार्तिक, ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा का। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, कह रहा है यक्षगान एक लोक नृत्य है, अब वो मतलब किस राज्य का है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए आपके एग्जाम में जो है लोक नृत्य से हर एक शिफ्ट में जो है पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है इस जो है टॉपिक को पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये राजस्थान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है ये आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा सातवां, भितरंगवा जो है भीतर गांव जो है ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। भीतर गांव का ईंट मंदिर कहाँ स्थित है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो सातवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एसएससी बार बार पूछती है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था,
ऐसा आंदोलन बताइए जो बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है, जो हर बार प्रश्न को जो है एसएससी ने पूछा है। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की जो है यहाँ पे प्राचीन से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मतलब कहाँ पर जो है लाल किले की प्राचीन में जो है फहराया था आपके प्रथम प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को याद रखना है लाहौर गेट पर। ठीक है, लाहौर गेट पर आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, कह रहे मंदारिन जो है भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो मंदारिन जो है आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये जो है पड़ोसी देश हमारा जो पाकिस्तान चीन है वहीं का ये जो है भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है तैयारिक खेल से संबंधित नहीं है। तैयारिक खेल जो है इससे कौन जो है इसमें संबंधित नहीं है, कौन सा प्लेयर। तो आप लोगों को 11 का उत्तर याद रखना है। यहाँ पे पेनाल्टी कॉर्नर जो है इसमें जो है नहीं लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने क्या कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत ने इन दो शहरों को जोड़ता है। भारत के जो है किन दो शहरों को जोड़ता है ये हाईवे, ये हम लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है पृथ्वी के भूपट्टी में 7वीं सबसे प्रचुर धातु जो है का नाम क्या है, जो मध्यकालीन लैटिन शब्द का जो है कैल्शियम से लिया गया था। तो ये जो है 13 का आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास 2003 में साहित्य अकादमी पुस्तक से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है साहित्य अकादमी से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है ये राइट हो जाएगा। कितने तो ये कितने पाकिस्तानी हैं वो जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कार्य निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके पूना सार्वजनिक सभा में। ठीक है, आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और जो है मुकुदिनी लखियारा प्रख्यात जो है ये कलाकार हैं, किस क्षेत्र से कहाँ से हैं ये हम लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके कथक के जो है प्रख्यात ये जो है नाम है। ठीक है, अगला जो है देखिएगा रानी मचाइया एक जो है लोक नृत्य हैं, कहाँ का मतलब लोक नृत्य हैं, जिन्हें 2023 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये हैं आपके उमाथत से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2023 का ये बात है। ठीक है, तो ये जो है सम्मानित किया गया था आपके कौन से, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी को। ठीक है, अगला देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कौन सी नदी त्यासगंपो के नाम से भी जाना जाती है। तो ये जो है आप लोगों को कौन सा मंदिर है जो है त्यासगंपो के नाम से भी जाना जाता है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये मंदिर है आपके
ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों का अगला प्रश्न है, झील नदी द्वारा बनाया गया पानी कहाँ जाता है। झील नदी द्वारा बनाया गया पानी ये आप लोगों को कहाँ जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है भूमध्य सागर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 100 जो है 49 किससे संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और जो है शक्तियाँ। ठीक है, यहाँ पे 149 में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 ठो इंग्लिश के भी इसमें प्रश्न है और जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि 45 ठो जो है इसमें रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब 15 ठो और जो है आपके 40 ठो जीके के प्रश्न भी हैं इसमें। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पूरे प्रश्नों को देखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोटोनिम्स ऑफ द गिव वर्ड। ठीक है, इसका जो है फ्यूड को जो है आप लोगों का एंटोनिम मतलब इसका उल्टा बताना है, तो फ्यूड का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है हारमोनी। हारमोनी जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्शन सेलेक्ट द एंक्रोरेक्टरी स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड जो है यहाँ पे हम लोगों को चूज करना है। इंग्लिश का है प्रश्न, तो यहाँ पे जो है इनकरेक्टली जो है आप लोगों को बता देना है कि ये है एम्प्रेरस। एम्प्रेरस में जो है यहाँ पे डबल आर होना चाहिए। ठीक है, एक ठो आर लिखा गया है यहाँ पे, यही जो है गलत लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिव आइडियम। सेलेक्ट लाइक हॉट केक। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्विक सेल आउट का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि हार्दिक पांड्या हिट 4 एंड स्कोर्ड जो है 72 रन्स इन द मैच। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे फीलिंग्स की जगह पर फिलिंग ब्लैंक्स की जगह पर क्या भराएगा, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे कॉन्ट्रांट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड जो है सिनोनिम्स द ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है सिनोनिम्स बताना है रिपब्लिश का जो है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो है सिनोनिम्स जो है आप लोगों का हो जाएगा क्या, डिस्कोर्स्टिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 27 निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है। किस राज्य में जो है दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है, तो ये आप लोगों को बताना है। केरल राज्य जो है भारत में, वहाँ पर दिन और रात में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, कह रहे वसुंधरा जो है दोरास्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का जो है संगीत नाटक जो है अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये मिला था भारतनाट्यम के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है नृत्य पदा सुब्रमण्यम अलरमेल वाली यामिनी कृष्णमूर्ति और जो है अनीता रत्नम के महान प्रतिपादक जो है कौन है, तो ये जो है हम लोगों को याद रखना है, ये हैं आपके भारतनाट्यम। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतर्गत के बाद मार्च 2023 में रियाद में संशोधन ट्रॉफी जीता, तो ये आप लोगों का याद रखना है, ये था कर्नाटक। ये जो है 54 वर्ष बाद जो है पिछली बार जो है ये ट्रॉफी जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित थे, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये किस घराने से संबंधित थे, तो आपके ऑप्शन नंबर डी मियावती घराने से। ठीक है, मियावती घराने जो है आप लोगों को बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर
डी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 जो है किससे संबंधित है, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये किस घराने से थे, तो आप लोगों को बताना है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से जुड़ा है। ठीक है, तो दैनिक जो है वायुमंडलीय परिवर्तन से कौन जुड़ा है इसमें 33 में, तो आप लोगों को बताना है कि शुभमंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। सबसे कम जो है आप लोगों को याद रखना है कि त्रिपुरा जो है भारत में एक ऐसा राज्य है जिसका जो है साक्षरता दर सबसे कम था 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ये तो हो गया, यही हुआ है अभी। आपका अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। जो प्रसिद्ध जो है ये मंदिर है बृहदेश्वर, ये जो है भारत के किस राज्य में है, तो आपको बताना है कि तमिलनाडु जो है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द किस वर्ष प्रस्तुत किया। जो कोशिका जो है शब्द है, रॉबर्ट हुक ने किस वर्ष में जो है इसे सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो आप लोगों को बताना है 1665 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति का जो है उदाहरण है। ठीक है, तो पूंजी प्राप्ति का जो उदाहरण है ये आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सरकारी बांधों की बिक्री। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अभियान वैशभूषण, आभूषण, चेहरे की बनावट आदि के प्रयोग से संबंधित है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपका आहार्य अभिनय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पंडित भजन और जो है सुपुरी जिनका जो है वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद यंत्र से जो है प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध किसके लिए थे, तो आप लोग को याद रखना है कि ये आपके सितार से संबंधित थे, तो ये सितार से फेमस थे। ठीक है, सितार वादक थे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोअरिंग रे ए 99 पुस्तक के जो है लेखक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके विक्रम चंद्र जो है, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आईसीसी 2023 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2023 में आईसीसी जो वर्ल्ड कप हुआ था जो है ओडीआई का, ये किस देश में हुआ था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये भारत देश जो है यहाँ पे हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर मतलब उनकी आत्मकथा जो है बायोडाटा, ये किस में दर्शाया गया है, किस पुस्तक में, तो प्लेइंग इट माई वे में जो है लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अप्रैल 2023 में तमिलनाडु ने निम्नलिखित में से किस पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके ऑनलाइन जुआ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच किस जो है स्टेडियम में खेला गया था। जो भारत जीता था वो जो है मैच कहाँ पे हुआ था, 2011 में जो फाइनल हम लोगों ने जीता था, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये हुआ था आपका वानखेड़े स्टेडियम जो है मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है मित्र मेल एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी जो है स्थापना किसने की थी, तो ये आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर सी विनायक सावरकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके और इंग्लिश की मिला के
आपके कितने प्रश्न थे, तो आप लोग कहिएगा कि 45 तो प्रश्न थे। अब 45 में से आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और चलते हैं अब हम लोग रीजनिंग के जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो रीजनिंग के प्रश्नों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के प्रश्न। इसमें जो है आप लोगों को पास होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप लोग जो है इसमें नहीं पास होइएगा मैथ और रीजनिंग में, और आपका कितना भी नंबर जीके जीएस में आएगा इंग्लिश मिला के, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी पासिंग बहुत ही ज़रूरी है। नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। ठीक है, जो संबंधित संख्या है उसी को जो है इसमें हम लोगों को चुनना है। लिखा है 14 का रिलेशन बनाया है 194 से, तो 16 का रिलेशन कितना से होगा ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए, अगर 14 का अगर यहाँ से देखेंगे तो क्या हो सकता है, तो अगर आप कहिएगा तो 14 का रिलेशन कहेंगे कि देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बार बताया है कि वर्ग और स्क्वायर आप लोग को याद रखना है। 14 का स्क्वायर होता है 196, इसमें से 2 घटा दिया है तो 100 लिखा है 94। समझ में आ गया। वही काम करेंगे अगर कि 16 का स्क्वायर करते हैं तो ये होता है 256, और 256 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 254, और 254 जो है आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही बताया है। ठीक है, हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कोशिश करना है कि आप लोग दे सकें। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है टेस्ट के तौर पे दे सकें। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। पहले जो है ये स्तंभ पे आते हैं। ठीक है, लिखा है 2 3 4, इससे हमको लाना है 10। अब किस तरह से 10 होगा, तो देखिए अगर सबको जोड़ देते हैं तो देखिए 4 3 7 2 9 हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सबको जोड़िएगा तो देखिए 5 2 7 1 8 हो रहा है, जबकि लाना है 7। मतलब यहाँ पे जोड़ने से तो इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक इसमें क्या लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले दोनों को गुणा कर देते हैं। पहले 2 ठोक को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और बाद वाले को जोड़ देंगे। 3 दूना 6 और 4 कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वही काम इसमें करेंगे। लिखा है 5 1 और यहाँ पे लिखा है 2। पहले 2 वाले को गुणा करेंगे, बाद में जोड़ देंगे, तो 5 1 में 5 2 7, जो कि यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वही काम करेंगे यहाँ पे अंतिम वाले में, तो 6 लिखा है और 3 लिखा है, गुणा करेंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे। 6 18 और 2 आपका कितना बन रहा है 20। तो 20 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, कह रहा है कि पुरुष, महिला और मनुष्य के बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बताना है। ठीक है, पुरुष, महिला और मनुष्य के बीच में जो है वेन डायग्राम बनाना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये हो गए भाई साहब कौन से, मनुष्य। अब जो है मनुष्य में आपके बच्चे, बूढ़े, जो है जितने भी आपके मनुष्य हैं जो आपको दिखाई देते हैं, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की महिला हो जाएगी और यहाँ पे आपके पुरुष हो जाएंगे। देखिए महिला और पुरुष में कोई जो है रिलेशन नहीं होता है। महिला अलग हो जाएगी, पुरुष अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों ये मनुष्य हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम किस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो है बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछता है SSC MTS। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है चौथा, अच्छे तरीके से समझिएगा कि 200 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और जो है 100 मीटर की दूरी तय की, तब बाएं मुड़कर 300 किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में मेरा मुंह जो है उत्तर की ओर है, मैं किस दिशा में जो है अपनी यात्रा शुरू की। तो देखिए सबसे पहले 200 मीटर चलने के बाद मैं दाएं मुड़ा, उसके बाद से जो है 100 मीटर की दूरी तय की, बाद में बाएं मुड़ा और जो है 300 मीटर की दूरी तय की। अंत में मेरा चेहरा जो है, चेहरा का मुंह जो है कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, तो मैं किस दिशा में जो है अपनी यात्रा शुरू की थी, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए।
200 मीटर चलने के बाद। तो यहाँ से देखिए मैं समझ रहा हूँ, यहाँ से मैंने 200 मीटर इसको इधर चला दिया, ठीक है। 200 मीटर जो है इधर चल गया। आप किसी भी तरफ चलाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से बोला है बाएं मुड़ा, ठीक है, बायां साइड आपको मुड़ना है, दाहिने साइड सॉरी। तो दाहिना साइड इसका हो जाएगा नीचे की तरफ और 100 मीटर चला। उसके बाद से बाएं मुड़ा, ठीक है। तो यहाँ से बायां इसका कौन सा दिशा हो जाएगा, तो इसका बायां जो है अब इधर हो जाएगा, ठीक है। बायां जो है 300 मीटर चला, 300 मीटर चल गया, जो है दूरी तय की। अंत में उसका चेहरा उत्तर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये उत्तर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिशा बता देता हूँ, ये उत्तर होता है, तो ये होता है आपका पूरब, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये उत्तर हो गया। यहाँ पे दिशा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये हो गया आपका उत्तर, तो ये होगा आपका दक्षिण, ठीक है। होगा कि नहीं, अच्छे तरीके से बताइएगा। ये जब उत्तर हो गया तो ये हो गया दक्षिण, और इसके बाद से जो है आप लोगों को बताना है, ये हो गया पूरब, तो ऊपर वाला हो जाएगा पश्चिम। अब देखिए आप लोगों को ये कहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर में मुंह है, तो ये चलना किस दिशा से आरंभ किया है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि ये कौन सा दिशा है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दक्षिण दिशा से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। दक्षिण दिशा जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि शीशे को जो है स्टिक कहा जाए, स्टिक को जो है न्यू एवं न्यू को जो है सुई, सुई को जो है रस्सी तथा रस्सी को जो है धागा कहा जाए, तो इसी किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाया होगा, क्या लगाना होगा, किसी पेन से जो है लिखने के लिए हमको क्या लगाना होगा। देखिए सवाल के कहने का मतलब क्या कह रहा है कि पेन में लिखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो पेन में जो हम लिखते हैं उसमें क्या लगाते हैं, तो उसमें जो है आप लोगों को याद रखना है कि पेन में जो हम लोग लिखने के लिए यूज करते हैं उसका नाम है नीब। नीब जो समझ रहे हैं, नीब माने सियाही, ठीक है। सियाही आप लोगों ने देखा होगा पेन में। तो देखिए हम लोगों को मालूम है कि पेन में लिखने के लिए सियाही लगाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नीब को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू जहाँ पे भी होगा उसको न्यू नहीं कहेंगे हम लोग, यहाँ पे कहेंगे सुई। प्रश्न के अनुसार नीब को जो है सुई बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सुई जो है आंसर देंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपको जो है घुमाने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं लिखने के लिए आप लोग सीधा आइएगा और बोल दीजिएगा कि लिखने के लिए हम लोग तो कॉलम में नीब लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग गलत जो है आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर जो है मामला फंस जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोंकी जो है यहाँ पे लिखा है उसका जो है XDJML यल के तरह लिखा जाए, तो TIGER जो है टाइगर को उसी संकेत में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो यम का जो है x काफ़ी दूर है, ओ से डी लिखा है इसमें, तो काफ़ी अंतर आ रहा है, ठीक है। अच्छा इसका एक लॉजिक और अगर हम देख लेते हैं, क्या देखते हैं, तो देखिए x का लिखा है, y के बाद क्या लिखा है x, e के बाद लिखा है d, k के बाद लिखा है, k के पहले लिखा है j। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो है पहले लिखा है, y से पहले क्या होता है x -1 किया है, e से पहले लिखा है d मतलब -1 किया है, के से पहले जे होता है -1, यन से जो है पहले यम होगा, ओ से पहले यन होगा, यम से पहले यल होगा। सबका पहले वाला अक्षर जो है यहाँ पे -1 करके लिख दिया है, ठीक है। तो वही काम आप लोगों को करना है। टी से पहले कौन सा अक्षर होता है, यस होता है। आई से पहले क्या होता है, यच होता है। जी से पहले क्या होता है, यफ होता है। ई से पहले क्या होता है, डी होता है। और आर से पहले क्या होता है, क्यू होता है। अब देखिए ये आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो बोलिएगा। ये भाई साहब आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 7वां प्रश्न की दी गई आकृति में कौन सा अंक जो है रंग करने वाले ब्रश को ब्रश बॉल नहीं है जो दर्शाता है, ठीक है। मतलब ऐसा आप लोगों को बताना है रंग करने वाले ब्रश, यहाँ पे देखिएगा जो है बाल नहीं है, बाल यहाँ पे देख लीजिए, बाल यहाँ पे है भाई साहब, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ये हमको नहीं चाहिए। अब बोल रहा है कि रंगने वाले ब्रश
रंगने वाले ब्रश चाहिए आप लोगों को, रंगने वाला ये हो गया ब्रश, ये हो गया रंग, इन दोनों में कौन सा शामिल है ये हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शामिल हो रहा है, 2। कहिएगा कि 5 भी शामिल हो, तो देखिए ये नहीं लेना है हमको, ये जो है आप लोगों का बाल वाला हिस्सा नहीं लेना है। तो 2 जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला श्रेणी से कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो नीचे दिया गया है श्रृंखला, इसी को जो है पूरा करना है, ठीक है। देखिएगा लिखा है 9, 9 से लिखा है 13, तो बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है भाई साहब 4 प्लस किए, 13 से 18 होने में बोलेंगे कि प्लस का 5 किए हैं, और यहाँ पे प्लस का 6 किए हैं, और यहाँ पे प्लस का 7 किए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल सा जो है ये प्रश्न है, इसमें प्लस का 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 39, और 39 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके एनालॉजी टाइप के प्रश्न बनाया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न से संबंधित अक्षरों को जो है चुनी। जो नीचे संबंधित अक्षर दिया गया है इसी को जो है हम लोगों को चुनना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकें। लिखा है बी पी, इसका संबंध लिखा है ई एस से, ठीक है। उसके बाद से हम लोगों को यन टी का जो है वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बी से लिखा है ई, तो बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है आपका 5, कितना प्लस किया है 3, पी का कोड होता है आपका 16, और ई का कोड होता है 19। तो यहाँ पे भी प्लस का 3 किया गया, मतलब +3 किया गया है। एन का कोड होता है 14, 14 में जब 3 जोड़ेंगे तो 14 3 हो जाएगा 17 पे क्यू। टी का कोड होता है 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे होता है डब्लू। तो क्यू जो है, क्यू यहाँ पे डब्लू आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है आपका जो है 10वां प्रश्न की नीचे दी गई प्रश्न में विषम संख्या को जो है पहचानिए। जो विषम संख्या है उसी को जो है आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 1, 2 प्लस में लिख दिया है, यहाँ पे 2 माइनस में लिखा गया है, अब माइनस माइनस 3 लिखा है, ठीक है। तो इसमें विषम हम लोगों को चुनना है। तो 2 माइनस में दिखाई दे रहा है, 2 प्लस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाया जाए। तो देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं है, अगर आपने थोड़ा भी मैथ जानते होंगे तो अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा। यहाँ पे माइनस और माइनस का 3 जो लिखा गया है, ये कोष्ट का मतलब होता है आप लोगों का गुणा। तो जब माइनस से माइनस में गुणा होता है तो ये होता है प्लस, यानी लिखा गया है ये +3, ये +1 और ये +5। लेकिन माइनस में केवल आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी दिखा गया है वो -2 है, ठीक है। तो ये हमको भिन्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, अलग दिखाई दे रहा है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने रीजनिंग के जो है 10 प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इसके आगे जितने भी बचे हुए प्रश्न हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसमें जो है जीके के और से जो है फाड़ू जो है प्रश्नों को सिलेक्ट करूँगा। तो यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने एसएससी जो है एमटीएस का फॉर्म फिलअप कर दिया है तो, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्नों को कराया जा रहा है, आपका ये डेली क्लास चलता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।